ओम शांति। एक वॉरियर होता है। एक वॉरियर को जब ट्रेनिंग देना होता है, उसको पहले उसी स्थिति में लाना होता है और उस स्थिति में लाने के लिए उसे स्मृति दिलाया जाता है। वैसे ही बाबा आज हमें प्योरिटी की, रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति दिया है। और उस स्मृति में शुरू में बाबा ने कहा कि अनादि काल में प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमारी थी, अनादि काल में भी थी और फिर आदि काल में भी उसका चमक था प्योरिटी की पर्सनैलिटी का। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। बाबा ने ये भी याद दिलाया कि मंदिरों में हमारा विधि पूर्वक पूजा होती थी। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र कितना विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्र की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं। तो ये समझा के बाबा ने हमें ऊंचा उठाया। आगे बाबा ने ये भी कहा कि गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। इस कॉन्फ्लुएंस एज में, इस संगम युग में जो हम ब्राह्मण बनते हैं, उस ब्राह्मण के स्मृति से ही नामधारी ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। बाबा ने ये भी कहा साधारण बुक में नहीं आता है हमारा नाम, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्र में होता है। और शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। तो ये सारी बातों से बाबा ने जो स्मृति दिलाए प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी कि हमारा कितना गायन है, क्योंकि हम ये भूल गए हैं हम कि रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी हमारा धर्म है। हम क्योंकि सृष्टि चक्र में जब हम नीचे गिरते आए सत्युग त्रेता के बाद, तब हम एक दूसरे के आगे झुकते गए और खुद को इन्फीरियर समझ के दूसरे को ऊंचा उठाते गए। तो इसीलिए बाबा को प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति दिला के हमें ऊंचा उठाना पड़ा। तब हम वॉरियर बनने के लिए तैयार हुए। और वॉरियर बनने के लिए तैयार जब होते हैं, एक वॉरियर को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग में ड्रिल कराया जाता है। इसलिए बाबा ने ड्रिल कराया और वो ड्रिल है सेकंड में ऐश्वर्य बनने का। सोचा और हुआ। बाबा ने कहा सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो बाबा के पास पहुंचते हैं परमधाम और बाबा के सामने बैठ के बाबा से शक्ति लेते हैं। शक्ति अपने अंदर जब भरते हैं तब हमारा वो वॉरियर की स्थिति, एक ढाल और एक हाथ में अस्त्र तैयार हो जाता है। और जब व्यर्थ संकल्प या कोई परिस्थिति सामने आता है, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। जैसे ही व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही
हमारा अटेंशन रूपी ढाल को हम आगे कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर जाके हमें इम्प्योर बना दे। वो जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमारा है उसको इम्प्योर बना दे, उसको वो जो ओरिजिनल स्टेट है उसको ख़त्म कर दे। तो हम जब फेस करते हैं उस समय हम एक रेखा बना लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं। जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अंदर एक बाउंड्री बना लेते हैं और उस बाउंड्री के बाहर हम कोई एक्शन नहीं करते हैं। ऐसे हम स्वयं को बचाते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला माना व्यर्थ हमारे अंदर प्रवेश कर गया, हम प्रभावित हो गए उससे, और व्यर्थ चलते ही समय गंवा देते हैं, संकल्प भी गंवा देते हैं, संतुष्टता भी चला जाता है। क्योंकि आत्मा में जब व्यर्थ जाता है, मन में जब व्यर्थ का प्रभाव पड़ जाता है तो आत्मा का शक्ति घट जाता है, और शक्ति घटने के कारण फिर हम उस प्योरिटी की पर्सनैलिटी में नहीं रह पाते हैं। जो रूहानी पर्सनैलिटी हम है हमारा, उसमें हम टिक नहीं पाते हैं। बाबा ने ये भी कहा, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। क्योंकि मुरली से ही हमें सारा विधि का पता पड़ता है, सारे नियमों का पता पड़ता है, कैसे अपने आप को बचाए। तो स्वयं का जो प्रोटेक्शन ढाल और अस्त्र को व्यवहार करके करना है वो स्वयं को ही करना है, कोई और हमें नहीं बचाएगा। और उसके लिए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। तो बाबा ने ये बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने बताया है कि पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। तो अगर मेरे अंदर व्यर्थ का प्रवेश होने से बचाना है तो फिर मुझे अलर्ट रूपी ढाल को यूज़ करके उस व्यर्थ को उसी जगह पे समर्थ में परिवर्तन कर देना है। समर्थ में परिवर्तन करना माना वो परसेप्शन को ही बदल देना है। सेंस परसेप्शन से हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली जब हम अंदर लेते हैं तो वो जाके हम आत्मा के अंदर इम्प्योरिटीज़ को जगा देता है, इम्प्योर कर देता है। वो जो पर्सनैलिटी है प्योरिटी की, वो पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है। पर जैसे ही वो व्यर्थ संकल्प अंदर प्रवेश करने लगते हैं और हम ढाल को यूज़ करके और हमारे पास जो शक्तियों का अस्त्र जो हमने ड्रिल करके जमा किया है, उसके द्वारा अगर उस बात को समझकर उसको परिवर्तन करके फिर अंदर में लेते हैं तो आत्मा का शक्ति नहीं घटता है। आत्मा हमेशा पावर में रहते। उस आत्मा की जो अष्ट शक्तियाँ वो हमेशा कायम रहता है और साथ में संतुष्ट रहते हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप रहते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो मायाजीत बन जाते हैं, क्योंकि माया हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जो हम बाहर से जो दिखाई दे रहे वो उन सेंस परसेप्शन से समझने वाला बात को हम परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा नेत्र से समझते हैं उस बात को, स्वदर्शन चक्र फिरा के पूरा साइकिल में
हमारा एक एक आत्मा का कैसा जर्नी था, उसके हिसाब से कैसे उनका पर्सनैलिटी बदले हैं, उसको समझ पाते हैं। तो बाबा ने कहा और उसका सहज साधन है, मायाजीत बनने का सहज साधन है, अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। तो ऐसे जब हम आत्मा को बचाते हैं तो फिर रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप में रहते हैं। पर्सनैलिटी वाले निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जब हम हमेशा एलिवेटेड रहते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। तो दूसरे से प्रभावित होके वैसे ही नहीं बनेंगे। हम अपने प्योरिटी की पर्सनैलिटी में टिके रहेंगे। बाबा ने आगे कहा, रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, क्योंकि शक्ति घटता नहीं है। जब शक्ति पूरा है और तृप्त है और आत्मा अपने फुल स्टेज में है, तो वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर होते हैं। किसी से कोई इच्छा नहीं रहता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हैं। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है, कब जाती है? जब खुद खाली होते हैं, तब दूसरे की प्राप्ति में ध्यान जाता है। तब ध्यान जाता है वो कैसे वो प्राप्ति किया है और फिर प्रभावित होकर उसके जैसा वो चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अपना प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी को खो देते हैं। तो ऐसे हमें शक्तिशाली बनकर, बाबा से शक्ति लेकर, स्वदर्शन चक्र से बातों को समझकर, व्यर्थ संकल्प रूपी खाना जैसे हम करते हैं ना, रात का खाना, कोई सब्जी बच जाए तो दूसरे दिन अगर इतना टेस्टी नहीं हुआ, दूसरे दिन खाने का मन नहीं करता है। पर बहुत लोग ऐसे करते हैं, रात का सब्जी को समोसा में बदल देते हैं और सुबह समोसा के रूप में पेश कर देते हैं, तब वो बहुत खुशी से लोग खाते हैं। तो वैसे ही व्यर्थ संकल्प जो भी इस सेंस परसेप्शन द्वारा हमारे अंदर वाला जो रास्ता है, उस रास्ता से जब प्रवेश करते हैं, तो ढाल और अस्त्र जो बाबा ने हमारे हाथ में दिया है, एक अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा स्वदर्शन चक्र को फिराकर बात को समझना, एक एक आत्मा को जर्नी को समझकर उस व्यर्थ को समर्थ बना देना, एक सुंदर समझ दे देना और फिर ग्रहण कर लेना, ताकि मेरी जो रूहानी पर्सनैलिटी है वो कभी ना खोने दूँ, कभी ना खोए। हमेशा मैं शक्तिशाली रहूं, प्राप्ति स्वरूप रहूं, संतुष्ट रहूं। ऐसे हम मायाजीत बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।